15 अगस्त 2021 वो दिन जिसे ना कभी भारत भूल पाएगा और ना कभी इंग्लैंड। दोस्तों, हर 15 अगस्त पे अक्सर हमें उन योद्धाओं की कहानी सुनने को मिलती है जिन्होंने बॉर्डर पे जंग लड़ी थी। लेकिन आज मैं आपको उन योद्धाओं की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने किसी बॉर्डर पे नहीं, इंग्लैंड के देश में घुसकर इंग्लैंड के मैदान में ही इंग्लैंड को इस तरह से हराया था कि उस हार को आज तक इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी भूल नहीं पाया। कहानी है 15 अगस्त 2021 में हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की। इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान देखते ही देखते कैसे जंग का मैदान बन गया था, जहां तिरंगे की शान और करोड़ों भारतीयों का गर्व दांव पर था। ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं था, ये वो मुकाबला था, ये वो मैच था जिसने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदल दिया था। मैच की शुरुआत हुई 12 अगस्त को। मैच का पहला दिन, पहला सेशन। भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुना। रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। मैच के पहले दिन रोहित के शानदार चौके और राहुल की डिफेंसिव मास्टर क्लास देखने को मिली। रोहित और राहुल ने इंग्लैंड के बॉलर्स की ठुकाई शुरू ही की थी, तभी बारिश ने इंग्लैंड के बॉलर्स को बचा लिया। बारिश के बाद आउटफील्ड स्लो हो गया था, लेकिन रोहित और केएल राहुल रन बनाने की जिद अभी भी फास्ट ही थी। रोहित ने ताबड़तोड़ 83 रन बनाया और फिर जेम्स एंडरसन की बेमिसाल गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। फिर हुआ लंच ब्रेक। लंच तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 126 रन। ये थी भारत की एक मजबूत शुरुआत। फिर हुआ दूसरा सेशन। पुजारा ने धीमा खेला, लेकिन एक धैर्य के साथ पारी को संभाला। और उधर राहुल का एक शानदार शतक का सफ़र शुरू हुआ। राहुल का ये शतक देख इंग्लैंड के बॉलर्स फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, या फिर ये कहें कि इंग्लैंड के बॉलर्स की फटने लगी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, स्लेजिंग का। तो अब अंग्रेज़ों ने एक नई चाल चली और स्लेजिंग करना शुरू किया और पुजारा को अपना शिकार बना लिया। इसी के साथ दूसरा सेशन भी खत्म हुआ, लेकिन राहुल अभी भी 127 पर नॉट आउट मैदान पे सीना ताने खड़े थे। तीसरा सेशन। विराट कोहली रॉबिन्सन की गेंद पर जल्दी ही आउट हो गए और यही था वो मोमेंट जिसका इंग्लैंड के खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे। विराट कोहली के विकेट के बाद अंग्रेज़ों ने फिर से भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो भूल गए थे कि राहुल अभी भी मैदान पर खड़े थे। और फिर खत्म हुआ मैच का पहला दिन। भारत अभी भी मजबूत स्थिति में दिख रहा था। 13 अगस्त मैच का दूसरा दिन, और दूसरे दिन वो हुआ जिसने पूरे 130 करोड़ इंडियंस की धड़कनें तेज कर दी थी। दूसरे दिन पिच में अचानक से एक अलग मूवमेंट देखने को मिली और अंग्रेज़ों ने ऐसा जाल बुना कि भारत दूसरे दिन के 1 घंटे में ही 364 रन पे ऑल आउट हो गया। अब आई इंग्लैंड की बैटिंग, और तब अंग्रेज़ों ने देखा बुमराह की बाउंसर, मियाँ भाई का मैजिक और सेंसेशनल शमी की यॉर्कर। मोहम्मद सिराज ने बैक टू बैक 2 विकेट्स लेकर इंग्लैंड की मैदान पर भारत का हुकूमत जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। देखने को मिला कप्तान का एक शानदार शतक। जो रूट ने अकेले ही 180 रनों की नाबाद पारी खेली। जो रूट की इस इनिंग ने भारत की जीत की उम्मीद खत्म कर दी थी। दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ चुका था। अब भारत पर दबाव दिखने लगा था। 14 अगस्त मैच का तीसरा दिन। इस बार बारिश ने साथ दिया इंडिया का। बारिश ने मैच में तीसरे दिन का आधा हिस्सा खा लिया। मैच ड्रॉ की तरफ लग रहा था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। सिराज, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने मिलकर 391 रनों पर ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। फिर आया 15 अगस्त, भारत का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तो उस समय हमारे देश के खिलाड़ी अपने देश के गर्व और अपने देश की शान बनाए रखने के लिए इंग्लैंड के मैदान पे जी जान लगाकर लड़ रहे थे। 15 अगस्त मैच का चौथा दिन। भारत के खिलाड़ी अपने सेकेंड इनिंग की बैटिंग करने फिर से क्रीज पे उतरे और शुरू हुआ भारत का दूसरा इनिंग। लेकिन दूसरी पारी में भी भारत मुश्किलों में दिख रहा था। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर से फ्लॉप होते दिख रहे थे। राहुल 5 रन, रोहित शर्मा 21 रन और विराट कोहली सिर्फ 20 रन पे ही आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। हमेशा की तरह पुजारा और रहाणे ने इनिंग्स को संभाले रखा। दोनों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई। भारत का यह पार्टनरशिप बनते देख एक बार फिर से अंग्रेज़ों की फटने लगी। फिर से अंग्रेज़ों ने चाल चली और फिर से अंग्रेज़ों की स्लेजिंग शुरू हुई, और फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले रहाणे, फिर पुजारा, फिर पंत, एक एक करके फिर से इंडिया के विकेट्स गिरने लगे। अब ये मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका था।
16 अगस्त 2021 मैच का पाँचवा दिन। पाँचवें दिन सुबह भारत का स्कोर 8 विकेट पर 209, बढ़त सिर्फ 182 रन की। और फिर क्रीज पे उतरे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। और फिर वो हुआ जिसे देखकर इंग्लैंड के बॉलर्स की आंखें चौंधिया गईं। शमी ने ताबड़तोड़ 56 रनों की पारी खेली और बुमराह ने शमी का साथ देते हुए 34 रन बनाए। शमी और बुमराह 89 रन की 9वें विकेट की साझेदारी लॉर्ड्स के मैदान में सबसे बड़ी भारतीय पार्टनरशिप बन गई थी। लंच तक भारत 271 पे 8, बढ़त 259 रन की। टी ब्रेक के बाद कोहली ने मौका देखा और तुरंत डिक्लेयर किया। अब इंग्लैंड को मिला 60 ओवर में 272 का टारगेट। और जब इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान में उतरे तब शुरू हुआ असली खेल। अब अंग्रेज़ों को भारत के इन जाबाज योद्धाओं ने ये दिखाया कि असली स्लेजिंग किसे कहते हैं। विराट कोहली फील्ड में खड़े होकर अंग्रेज़ों को उनकी स्लेजिंग का उन्हीं के तरीके से जवाब दे रहे थे। विराट कोहली ने एंडरसन से ये तक कह दिया कि दिस इज़ नॉट योर फकिंग बैकयार्ड। अब क्या था, इंडिया के कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हुए आमने सामने। दोनों के बीच हुई शब्दों की एक ऐसी खतरनाक यलगार कि दोनों को रोकने के लिए अंपायर्स को बीच में आना पड़ा। अब मैच का माहौल गर्मा चुका था। सुबह तक जो लॉर्ड्स का मैदान एक क्रिकेट फील्ड था, देखते ही देखते अब वो जंग का मैदान बन चुका था। लेकिन अंग्रेज़ ये भूल गए थे कि 15 अगस्त 1947 हो या 15 अगस्त 2021, भारत के सामने हर बार अंग्रेज़ों ने घुटने टेके हैं। और इस बार भी वही हुआ। बुमराह के बाउंसर्स, मोहम्मद सिराज और शमी का कहर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे ऐसा टूटा कि इंग्लैंड 120 पर ही ऑल आउट हो गई। और एक बार फिर भारत ने इतिहास रचा और इंग्लैंड को इंग्लैंड के मैदान पे हराकर घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। मैच के हीरो रहे मोहम्मद सिराज और केएल राहुल। सिराज ने इस मैच में कुल 8 विकेट झटके और वहीं केएल राहुल के शानदार शतक के बाद लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर केएल राहुल का भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। साल 2021 लॉर्ड्स के मैदान पर 15 अगस्त की सुबह भारत ने सिर्फ इंग्लैंड को नहीं हराया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत का ये तिरंगा सिर्फ लहराता नहीं है, गूंजता भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे और आपके चैनल क्रिकेट का खबरी को। तो मिलते हैं अब किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।